ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ये मनोस्थिति वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका केस चल रहा है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। जहां दावा छोड़ने की बात है वो तो पंजाब और हरियाणा सहमति के साथ ये निर्णय लेंगे कि हमारी भी बन गई, आपकी भी बन गई। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ नहीं ना ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ। पंजाब ने अपनी तैयारी जैसे नई चंडीगढ़, मोहाली इतने बढ़िया उन्होंने अपना बना लिया। ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? बिट तो करनी पड़ेगी। मान लीजिए वो नहीं चाहते तो वो चाहते भी चंडीगढ़ रहे, तो वो फिर दोनों नेतृत्व बैठ करके इस बात का निर्णय करवाना चाहिए। इस समय मैं समझता हूं कि पैरवाई करने से इस पर कुछ न कुछ फोकस होगा। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀਸੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ? आपका प्रश्न वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्टता हुई थी। देखो, किसी भी राज्य के विकास के लिए, उन्नति के लिए और तरक्की के लिए, क्योंकि आज जिस गति से समाज दौड़ रहा है वही विकास करेगा जहां युवाओं को हम शिक्षा और रोजगार को जोड़ेंगे। मेरी ये मान्यता है, अगर ये राज्य दोनों प्रोस्पर्स राज्य हैं, अगर इनकी अलग राजधानी बनती है, वास्तव में राजधानी एक होने के कारण जो पंजाब का बहुत से ऐसे ज़िले हैं और हरियाणा के ज़िले हैं जहां पूरा दिन लग जाता है, जैसे कि उधर है महेंद्रगढ़, नारनौल, सरसा, डब्बावाली, नूह और पलवल से जब व्यक्ति चलता है तो वास्तव में समय का, पैसे का और मनोस्थिति पूरा दिन जब वो हाई कोर्ट में बैठ करके उसकी पेशी ना लगे और वो वापस चला जाए तो वास्तव में उस व्यक्ति की मनोस्थिति खराब होती है। इसी प्रकार पंजाब का है, क्योंकि यहाँ पर कार्य की अधिकता हो गई। जैसे बदरान साहब ने पूर्वाध्यक्ष रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने भी बतलाया कि पूरे राज्य में 45 लाख केस पेंडिंग है, 6.5 लाख तो हाई कोर्ट में है। तो जब दोनों के हाई कोर्ट अलग होंगे, एक तो हमारे कार्य में तीव्रता, शीघ्रता आएगी। जो व्यक्ति 10 साल से जिसका निर्णय नहीं हो रहा और उसका 2 महीने में होगा, तो वो उस कार्य को छोड़ करके अपना दूसरा कार्य कर सकता है। आप ये मनोस्थिति वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका केस चल रहा है। जो छोटा सी केस के लिए भी 10-20 साल चंडीगढ़ के चक्कर लगा रहा है, आप उस व्यक्ति को ये पता चले कि अलग राजधानी, अलग हाई कोर्ट की डिमांड तो आएगा, भाई ये तो मेरा तो 2 महीने में हो जाएगा। तो इसलिए इससे क्या होगा, हमारे वकीलों की स्थिति, हमारे जजों की स्थिति, वो भी एक संख्या बढ़ेगी। जब हरियाणा और रोज़गार साथ में आएगा, हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, पंजाब को भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा, क्योंकि पहले भी ये दोनों राज्य पेप्सू के तौर पर इकट्ठे थे। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ? हाँ, आपने कहा कि राजधानी व्यक्ति निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि अगर व्यक्ति निर्णय लेंगे कि राजधानी कहाँ बने तो ये विषय जैसे रावी ब्यास, SYL के पानी के कारण और हिंदी भाषी क्षेत्रों के स्थानांतरण के कारण ये मुद्दा ही उलझ गया, और जो मुख्य विषय राजधानी का और पृथक हाई कोर्ट का था वो सारा विलुप्त हो गया। इसलिए राजधानी का निर्णय तो केंद्रीय और वर्तमान सरकारें करें कि कहाँ पर बने। हाँ, ये ज़रूर है जहाँ पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पर ज़मीन की व्यवस्था हो, जहाँ पर पूरे हरियाणा का सेंट्रल प्लेस हो, तो इस स्थान को तो हम कह सकते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि इस स्थान पर बने तो उसमें एक स्वार्थ भी झलकता है। पंजाब के भी जो प्रबुद्ध लोग हैं वो हमारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों निर्णय लेंगे कि हमारा कहाँ बनना चाहिए।
बनने के बाद जैसे आप देख लीजिए, अयोध्या में राम मंदिर बना, अयोध्या में तो रोजगार ही नहीं था। अब आप प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घर में रोजगार मिल गया, वहाँ तो दिन भी रात, रात भी और दिन हो गया। तो जब राजधानी दोनों प्रदेशों की बनेगी, मैं ये मानता हूँ कि युवा विदेश तो क्या, वो दूसरे राज्य में भी जाना नहीं ਜੇ चाहिए। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? आपका ये प्रश्न, अलग राजधानी, देखो जब इस प्रकार का निर्णय होता है, जब ये राज्य हरियाणा बना था, दोनों को मिलजुल करके चंडीगढ़ में अपनी राजधानी और हाई कोर्ट साझा किया था। जब ये निर्णय होगा, आज 40 और 60 है, ये निर्णय इस आधार पर हुआ। पंजाब बड़ा राज्य था, हरियाणा छोटा राज्य था, बिल्कुल ठीक है। ये भी किसी बहुत अच्छे अनुभवी व्यक्तियों ने, जो लीगल एक्सपर्ट थे, कानूनविद थे, उन्होंने ही किया। अब जब हरियाणा की राजधानी अलग बन जाएगी, तो फिर वो क्या चाहता है भाई, 40% तो हिस्सा है भाई, मुझे ये मिल जाए या मेरा इस प्रकार का समझौता हो जाए, क्योंकि ये विषय हमारा नहीं है। ये तो एक अभियान ऐसे लोगों का है जिसमें प्रबुद्ध लोग, कानूनविद, शिक्षाविद और जन जन, यानी आप भी जैसे मीडिया से जुड़े हैं, ये व्यक्तिगत आप लोगों का भी है, क्योंकि अगर अलग राजधानी, आपका मीडिया तंत्र भी बढ़ेगा दोनों में। लेकिन जहां दावा छोड़ने की बात है, वो तो पंजाब और हरियाणा सहमति के साथ ये निर्णय लेंगे कि हमारी भी बन गई, आपकी भी बन गई, फिर ये यूटी है, ਪਰ ਹਜੇ यूनियन ਪੰਜਾਬ टेरिटरी है। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਜੇ। हाँ, ये जैसे आपने कहा कि पंजाब ने नहीं रखी, लेकिन पंजाब ने अपनी तैयारी, जैसे नई चंडीगढ़, मोहाली, इतने बढ़िया उन्होंने अपना बना लिया। हरियाणा ने भी प्रयास किया, पंचकुला में जैसे ऑफिसेज बने हैं, लेकिन डिमांड ना करें। लेकिन ये ज़रूर है, मैं शिक्षाविद के नाते मानता हूँ कि अगर हमने युवाओं को अपने प्रदेश की उन्नति और तरक्की बढ़ानी है, वास्तव में हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसकी राजधानी नहीं है। छोटे छोटे उत्तराखंड बना, उसकी आंध्र प्रदेश बना, तेलंगाना, हैदराबाद उसकी बन गई। तो ये अब पंजाब भी शुरू कर देगा। पंजाब ने पहले शुरू किया था व्यवस्था को, तो पंजाब को भी इसमें दिक्कत नहीं है हरियाणा की राजधानी बनने में। पंजाब को भी दिक्कत नहीं कि आपने अलग, लेकिन चंडीगढ़ यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका निर्णय केंद्रीय सरकार और दोनों वर्तमान सरकार पंजाब और हरियाणा की साझा बैठ करके लेना चाहिए। और निश्चित रूप से, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है आपसे भी प्रश्न करेगी, आप मेरे से भी प्रश्न कर रहे हो कि आपने 57 वर्ष में क्या किया। अलग से ਸਵਾਲ राजधानी ਸਰ, नहीं बना ਸਵਾਲ पाई। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? हाँ, देखो ऐसा है, आपने कहा कि देखो जहाँ से जो कोई डिमांड आई है, अभी उधर से आती है या नहीं आती है, देखो वेट तो करनी पड़ेगी। मान लीजिए वो नहीं चाहते, तो वो चाहते हैं भी चंडीगढ़ रहे, तो वो फिर दोनों नेतृत्व बैठ करके इस बात का निर्णय करवाना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी डिले होगा, वास्तव में दोनों राज्य का विकास रुकता है। और जिस दिन ये निर्णय हो गया, हरियाणा के लोग पंजाब के लोगों से बैठेंगे और निर्णय साझा हो जाएगा। देखो डिमांड तो कहीं ना कहीं होती है। अब ये अभियान है, अभी बहुत से प्रश्न आए कि पहले नहीं चला, तो अब लोगों ने विचार किया, अच्छी बात तो कभी भी शुरू हो सकती है, पंजाब से भी शुरू हो सकती है। तो दोनों को मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी इस अभियान को, कि दोनों राज्य, हमारे संबंध बहुत बढ़िया हैं, हरियाणा पंजाब का तो बहुत भाईचारा बहुत बढ़िया है, और हमारे युवाओं का पलायन जाए। मैं तो शिक्षाविद के नाते ही मानता हूँ कि हमारा जो दिमाग है, हमारी जो मेडिकल साइंस, टेक्निकल साइंस, हमारा आईआईएम से जो बच्चा निकलता है, वो विदेश की तरफ जो छोटे छोटे रोज़गारों के लिए दौड़ता है, यहाँ बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस खुलेंगी, जिससे कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा
और वास्तव में दोनों ही प्रॉस्पर्स होंगे। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈ ਸਿਆਸੀ आपने ये कहा, ये बिल्कुल सियासी मुद्दा नहीं है। ये तो ऐसे प्रबुद्ध लोग जो हाई कोर्ट के जजेज हैं, वो उन्होंने महसूस किया कि इतने पेंडिंग केस, हमारे इतने जज होने चाहिए, इतने, जैसे कि पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लगते हैं 40-60 में लगते हैं, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में भी जितने भी पंजाब हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज रेशो है स्टाफ की, तो वो सोचता है कि अलग से होगा तो हमारे बच्चों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। आपकी तरफ से ये बातचीत बिल्कुल सत्य है कि क्योंकि समय ऐसा है, लेकिन ये भी आप समझते हो जब कोई व्यक्ति चर्चा में आता है, आज नेता भी सभी जगह घूम रहे हैं, आप भी उनसे ये पूछ सकते हो भाई ये मुद्दा हरियाणा से चला हुआ है, और इस समय मैं समझता हूँ कि पैरवाई करने से इस पर कुछ न कुछ फोकस होगा और वास्तव में कोई न कोई निर्णय जरूर निकलेगा। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰੱਖੀ? ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने अलग हरियाणा, अलग राजधानी और हाई कोर्ट के लिए उनको चिट्ठी भेजी है, जिसमें हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी पूर्व मुख्य सचिव SC चौधरी जी और आज जो है वर्तमान हाई कोर्ट के जज भी नायब सिंह जी भी थे। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये कोई लोग राजनीतिक नहीं है, सब गैर राजनीतिक लोग हैं और गैर राजनीति की ये अभियान है, आंदोलन नहीं है भी, जैसे कि कोई हू पू नहीं है भी। लोगों का समर्थन जोड़ो, जन जन की ये हवन चल रहा है, सबकी आहुति डलनी चाहिए बस। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀਸੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।